अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नवाल बहुत परेशान होती है कि उसकी बहन ने आखिर उसके साथ ऐसा किया है क्यों, और वो जिससे मोहब्बत करती थी हमज़ा, उसने भी उसका साथ नहीं दिया। हमज़ा ने तो दूसरी बार उसका भरोसा तोड़ ही दिया। तो इतने में कबीर वहाँ पे आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स इतनी मोहब्बत, इतने खलूस, इतने एतबार के बावजूद भी आपका नहीं हुआ, यकीन करें वो आप किसी का नहीं हो सकता। जो आपका साथ नहीं निभा सकता, आप जैसी मुखलिस लड़की को छोड़ सकता है तो और भी किसी का साथ नहीं निभा सकता। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फ़लक ने जो आपके साथ किया है उसको उसके किए की सज़ा एक दिन ज़रूर मिलेगी। अभी तो वो सबकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही है, लेकिन वो खुश खुद भी कभी नहीं रह पाएगी। इस तरह फ़लक जब हमज़ा के पास जाती है तो वो दोनों निकाह कर लेते हैं। निकाह के बाद जब अगले दिन सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं तो इतने में फ़लक भी वहाँ पे आ जाती है। तो उसकी अम्मी कहती हैं, आपको हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद किया, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बैठे नहीं देख सकती, इसलिए बेहतर है तुम अपने रूम में चली जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता वहीं पे भिजवा देती हूँ। कभी हमज़ा ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि अम्मी ने आखिर फ़लक की इंसल्ट की ही क्यों। फ़लक हमज़ा को कहती है कि शादी के बाद मेरा पहला नाश्ता था, आंटी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने ऐसा किया ही क्यों। वो मेरी खुशी ना सही, आप बेटे की खुशी की खातिर तो ऐसा ना करती, आप तो उनकी सगी औलाद हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमज़ा कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अम्मी से ख़ुद बात करूँगा। इस तरह हमज़ा की सिस्टर फ़लक से कहती है, तुमने हमारे भाई से शादी तो कर ली, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई चाल हम कामयाब होने देंगे। वो कहती है कि अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो मुझसे भी रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं रखेगा, क्योंकि मैं फ़लक हूँ, मैं नवाल नहीं हूँ, और मैं हार मानने वालों में से तो हरगिज़ भी नहीं हूँ। इस तरह फ़लक हमज़ा से कहती है कि हमज़ा, मैं चाहती हूँ कि आप पब्लिकली हमारी शादी अनाउंस करें ताकि सबको पता चले कि हमने निकाह भी कर लिया है और अब हमारी शादी भी हो रही है, नहीं तो सब हमें बुरी नज़रों से देखते रहेंगे। तो वो कहते हैं, हाँ मैं अम्मी से बात करूँगा, हम जल्दी कोई पार्टी अरेंज करेंगे जिससे सबको हम इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने शादी कर ली है। हमज़ा जब अपनी अम्मी से बात करता है कि अम्मी मैंने फ़लक से शादी तो कर ली, अब मैं कोई पार्टी अरेंज करना चाहता हूँ, तो उसकी अम्मी कहती है, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने शादी नहीं की, तुमने छिप के निकाह किया है और सबके सामने नहीं किया, तो मैं इस शादी को मानती भी नहीं हूँ और ये सरासर गलत है। तो वो कहता है, नहीं अम्मी मैं पार्टी ज़रूर अरेंज करूँगा। इसी तरह फ़लक नवाल को मैसेज करती है कि मैंने कहा था ना कि आप ही मैं हार नहीं मानूंगी, आप देखिए मैंने हमज़ा से निकाह कर भी लिया। ये सुनकर फ़लक बहुत परेशान हो जाती है कि फ़लक ऐसा कैसे कर सकती है। नवाल कहती है कि मैंने तो उसे अपनी सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार किया था और मम्मा ने भी उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने हमारी एक भी नहीं सुनी। उसने तो वो किया है जो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता। बाकी घर वालों को भी इस बात का आइडिया हो जाता है कि फ़लक अब हमज़ा से निकाह कर चुकी है। ये बात सुन के कबीर भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि फ़लक जैसी लड़की इस हद तक गिर सकती है। उसने अपनी बहन के घर पर बात करने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि उन दोनों की मंगनी भी तोड़ दी थी, लेकिन उसने अब हमज़ा से शादी करके अच्छा नहीं किया। भले ही नवाल मेरे ऑफिस में काम करती है, लेकिन वो एक अच्छी लड़की है और वो उसकी तरह नहीं है, लेकिन फ़लक उसके साथ ऐसा ना करती। फ़लक हमज़ा के साथ निकाह हरगिज़ ना करती। नवाज से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है कि अब वो सुसाइड कर लेगी, क्योंकि अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। वो लोगों को किस बात का जवाब देगी और ना ही ऑफिस जा पाएगी। सब उससे यही पूछेंगे कि उसकी सगी बहन ने उसके साथ क्या क्या है। तो नाजरीन, क्या फ़लक अब नवाल को जीने देगी या नहीं, तो ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।